और भारतीय पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से मुलाकात का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस इस मामले में जांच की मांग कर रही है। वहीं राज्यसभा में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया कांग्रेस ने। सरकार की ओर से जवाब देते हुए अरुण जेटली ने पल्ला झाड़ लिया। इसी मसले पर हाफिज सईद से मुलाकात करने वाले पत्रकार वेद प्रताप वैदिक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शिवांग माथुर ने। सुनिए। वेद प्रताप वैदिक पाकिस्तान गए थे और उनकी मुलाकात मास्टरमाइंड 26/11 के हफीज सईद से हुई। उनसे बात करते हैं। सर, पाकिस्तान आपका जाना हुआ और हफीज सईद से आपकी मुलाकात हुई। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मुलाकात कैसी थी, उसमें क्या चर्चा हुई और आपने क्या देखा? हाँ, मेरी मुलाकात हुई और मुलाकात में कोई बदमज़गी नहीं हुई, कोई तू मेमे नहीं हुई। मैंने अपनी तरफ से सब बात बड़ी खुली कही और उनको बताया कि किस तरह से उनकी बदनामी है सारे हिंदुस्तान में और कैसे यूएन, अमेरिका, भारत की सरकार उनके खिलाफ है और वो कैसे गिरफ्तार हुए। उन्होंने सब आरोपों को गलत बताया और इसके समर्थन में उन्होंने कहा कि लाहौर के हाई कोर्ट ने और इस्लामाबाद का उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, दोनों ने मुझे रिहा कर दिया। तो मैंने कहा, न्यायालयों के रिहा करने से कोई आदमी निर्दोष सिद्ध नहीं होता है। परमात्मा जब रिहा करे, जब आपका अंतःकरण आपको रिहा करे, तब निर्दोष सिद्ध होता है। आप जिहादी हैं। जिहाद का मतलब होता है अपनी वासनाओं पर काबू पाना, काम, क्रोध, मद, लोभ पर काबू पाना। उसमें हिंसा का स्थान कहाँ है? हिंसा छोड़िए और शांति का रास्ता अपनाइए। और अगर आप बहादुर आदमी हैं तो जो गुनाह आपने किए हैं उसके लिए सज़ा मांगिए और अगर बहादुरी कम है तो माफ़ी मांगिए। कहाँ आपकी मुलाकात उनसे हुई पाकिस्तान में? कैसे आपको इन्विटेशन आया था? वो मैंने अभी बताया कि कई पत्रकार मुझसे इंटरव्यू के लिए इकट्ठे हुए। इंटरव्यू के बाद उन्होंने कहा कि आप हाफिज सईद से नहीं मिले। मैंने कहा, भाई वो कहाँ रहता है, कहाँ छुपा होगा, मोस्ट वांटेड है, मुझे तो कुछ पता नहीं, कैसे मिलेंगे उससे। तो एक पत्रकार ने उसी वक्त उठाया, मोबाइल फ़ोन निकाला, पट से फ़ोन किया, अपॉइंटमेंट करा। मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के एक पत्रकार ने आपकी हफीज सईद से डायरेक्ट बात करवा दी? हाँ, नहीं, मुझे उस वक्त बात नहीं हुई फ़ोन पे, अपॉइंटमेंट करा दिया। उसने कहा कि सुबह 7 बजे का अपॉइंटमेंट है, आप जा सकते हैं। फिर हो गया। किस तरह का माहौल था? कोई भारी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे? बहुत भारी सिक्योरिटी थी। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से जब मैं मिला तो इतनी सिक्योरिटी मैंने वहाँ नहीं देखी। सरताज अजीज साहब से मिला, पुराने मेरे दोस्त हैं, मैंने इतनी सिक्योरिटी नहीं देखी। और उसके पहले पाकिस्तान के कई प्रधानमंत्रियों से मैं मिल चुका हूँ, इतनी सिक्योरिटी मैंने नहीं देखी जितनी कि हाफिज सईद की थी। आपकी जब हफीज सईद से चर्चा हुई तो क्या उस वक्त वहाँ कोई सिक्योरिटी कैमरास थे या कोई सिक्योरिटी गार्ड्स थे? मुझे पता नहीं कि कोई कैमरा या टेप रिकॉर्डर रखा था या नहीं। रखा होगा तो रखा होगा, मुझे तो कोई डर है नहीं। सब बात साफ करनी है और कोई बात मैंने छुपानी नहीं। भारत में अब नई सरकार आई है, नरेंद्र मोदी को लेकर कई तरह की चर्चाएं रही देश और विदेश में भी। क्या कहा हफीज सईद ने मोदी के बारे में, नई सरकार के बारे में? मोदी के बारे में यही कहा कि मोदी का आना तो कहीं बहुत डेंजरस तो नहीं होगा। तो मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मोदी ने अपने साल भर के अभियान में न मुसलमानों के खिलाफ कुछ कहा, न पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कहा, न इस्लाम के खिलाफ कहा। बोले गुजरात में उसने क्या किया था। मैंने कहा, जो बीत गई सो बिसार में, अब आगे बढ़ना है, हमको पीछे नहीं हटना है। गुजरात की घटनाओं के बारे में चर्चा करना ही बेकार है, आगे सोचिए। 26/11 को लेकर कोई जिक्र हुआ क्योंकि उसके मास्टरमाइंड कहे जाते हैं? कई बार। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा ना, नहीं, मैंने तो किया नहीं, मैं तो टीवी पे देख रहा था और जब 2 घंटे बाद मैंने सुना कि मेरा नाम आ रहा है तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरा नाम हर आदमी मेरा नाम ले रहा है। वैदिक साहब, कांग्रेस का आरोप है, आज ही मुद्दा राज्यसभा में भी उठा कि आप जो हैं एनवॉय बन के गए थे, एक दूत बन के गए थे नरेंद्र मोदी के। मैं इंदिरा गांधी जी से लेके अब तक सभी प्रधानमंत्रियों से सीधी वार्ता करता रहा हूँ, सबसे मेरा सीधा संबंध रहा है। नरेंद्र मोदी से मेरी कोई बात नहीं, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं एक बार भी बात नहीं। कई अखबारों में ये खबरें छपी कि आपका जाना जो है भारत और पाक के जो बिजनेस के रिलेशंस हैं उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो वो तो मैंने सारी बात की। वहाँ पाकिस्तान के जो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी मुझसे मिले जी। और कई लोगों ने पार्टियाँ की, वहाँ मेरी तकरीर कराई और एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हुए। लेकिन सरकार ने कोई किसी तरह का मुझे कोई मदद की हो या कोई मुझे इंस्ट्रक्शन दिया हो या मेरा कोई किसी से अपॉइंटमेंट कराया हो, सवाल ही नहीं। इसको आप निजी मुलाकात का शुद्ध मेरा निजी इनिशिएटिव है। सारे पड़ोसी देशों में जाता हूँ, मुझे किसी राजदूत कोई सहायता की जरूरत नहीं होती। एक मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आपकी मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी हुई है और हफीज सईद से भी हुई, जो कि अमेरिका तक ने उसे घोषित किया है। उनके प्रतिपक्ष के नेता। बिल्कुल। भारत वापस से अब पीस टॉक्स की बात कर रहा है 26/11 के बाद, कई सालों के बाद। तो क्या सोच का एक फर्क लगता है वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और हफीज सईद में, या पूरा मुल्क जो पाकिस्तान है वो भारत के खिलाफ एक तरीके से गलत विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है? इस बार
इस बार पिछले 40-45 साल में मैंने महसूस किया कि भारत से अच्छे संबंध बनाने की इच्छा पाकिस्तान में मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ी। हालांकि कई लोग बहुत विरोधी भी हैं, लेकिन वो समझ में आती है बात कि जो 40, 45, 50, 60 साल से उनके दिमाग में जो भरा जा रहा है उसका कुछ न कुछ तो परिणाम होगा ना, और इतनी जल्दी तो सफाई होगी नहीं। आप मोदी, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि ये सारी सफाई बंदूक से, तोप से, मिसाइल से, तलवार से नहीं हो सकती। आप वैदिक साहब क्योंकि तमाम देश में घूमे हैं, आप हफीज सईद को एक आतंकवादी मानते हैं? हाँ, जितने प्रमाण हमारी सरकार ने दिए हैं, अमेरिका ने, UN ने दिए हैं, मैं समझता हूँ कि वो इन सारी घटनाओं में मुब्तला है और उनका हाथ होगा। तो कुल मिला के जिस तरीके से आज संसद में ये मुद्दा उठा है, जिस तरीके से वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात पाकिस्तान में जाके नवाज शरीफ के साथ साथ हाफिज सईद से भी हुई है, कहीं ना कहीं भारत की सरकार को इसका जवाब भी देना होगा। आज विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने इसका जवाब राज्यसभा में दिया भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वेद प्रताप का मानना है कि ये जो उनकी मुलाकात थी ये निश्चित तौर पे निजी थी और मोदी के दूत बन के वो नहीं गए थे। प्रकाश बिस्क के साथ शिवांग माथुर, न्यूज़ 24, दिल्ली।